हैं आप सभी लोग। तो आज की स्टैटिस्टिक्स की स्पेशल वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी आंकड़े का मोड या बहुलक कैसे निकालते हैं। मोड होता क्या है, किसी भी डाटा के लिए वो कैसे निकाला जाएगा, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल आ रखे हैं और कैसे फ्यूचर में आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी किसी भी सवाल में मोड या बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इस पर मैं बेस्ड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को लूंगा। ठीक है ना, आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक एंड तक पूरा देखना है। ठीक है भाई, चले शुरू करते हैं। मोड होता क्या है मेरे प्यारे? मोड का मतलब सबसे देसी भाषा में कहें, किसी भी आंकड़े में सबसे ज्यादा आने वाली संख्या वो मोड या बहुलक कहलाती है। ठीक है प्यारे भाई, या इसके हम मॉडल वैल्यू भी कह देते हैं मेरे दोस्तों। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। बहुलक सूची में सबसे अधिक बार आने वाला मान है। क्लियर है? यानी कि वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, हायर फ्रीक्वेंसी हो, या कोई नंबर बार बार किसी डाटा में अगर रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसे हम मोड बहुलक कहते हैं मेरे दोस्तों। जैसे हमने आपके सामने कुछ आंकड़े लिखे हैं मेरे प्यारे भाई, और आपसे पूछे कि इसका मोड या बहुलक क्या है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है बार बार। तो आप कहोगे सर 5। देखो 1 2 3 4, 5 यहां पर 4 बार आ रहा है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 बार आ रहा हो, तो इसका जो मोड हो जाएगा वो बहुलक जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5। समझ में? यहां तक कोई किसी बालक को दिक्कत नहीं है। इन स्टेटिस्टिक्स द मोड इज द वैल्यू दैट इज रिपीटेडली अकरिंग इन ए गिवन सेट। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं किसी डाटा सेट में जिस नंबर की हायर फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर मोर फ्रीक्वेंटली अपियर होता है, उसे हम मोड या मॉडल वैल्यू कहते हैं। तो कंसेप्ट हो गया एग्जांपल। अब देखिए, मोड, मीडियन और मीन, ये तीन चीजें होती है जिनको हम निकालना सीखते हैं। इन तीनों में आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। मोड, बहुलक, मीडियन माध्यिका, और मीन जो है माध्यमिक। ठीक है भाई, आपको कोई भी दो वैल्यू देके यहां पे तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। सब लिखेंगे मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। अब देखो यहां 2 इंटू मीन है, तो यहां अगर मैं मीडियन को ब्रेक कर लूं, ट्वाइस ऑफ मीडियन प्लस मीडियन ऐसे लिख सकता हूं मैं, है भाई, 2 और 1 3 हो गया। तो अगर मैं मीडियन को इधर ले जाऊंगा, तो मोड माइनस मीडियन बराबर, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन मीडियन माइनस मीन। तो भैया ये भी आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। समझ में है ना, कि मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन बराबर मोड माइनस मीडियन, मीडियन को अगर मैं एक मीडियन इधर ले आऊंगा, तो बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 2 कॉमन लेंगे, तो मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। अब पेपर में केवल इतना सा सवाल आ जाता है कि किसी आंकड़े का, किसी डाटा सेट के मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है, मोड और मीडियन का डिफरेंस है वो 22 है, या 24 ले लेते हैं। मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो आपसे पूछ लेगा, बताओ मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है। उस आंकड़े के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछ लेगा। किसी डाटा सेट के मोड, बहुलक और मीडियन का डिफरेंस 24 है, तो उस आंकड़े के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा? तो मीडियन और मीन का डिफरेंस आ जाएगा भाई, 2 उधर जाएगा, 24/2 12। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 12। कंसेप्ट पता है तो हम 1 सेकंड में कर पाएंगे। बोलो कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है। अब हम मोड पे बेस्ड सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के। जैसे सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 1 करो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपके पास एक डाटा दिया, पूछा इसकी इसका मोड क्या है। तो बताओ यहां पे 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, बाकी हर नंबर एक एक बार आ रहा है, तो इसका मोड 4 ही होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये बताओ निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? सवाल सीजीएल मेंस के पेपर में आया 2022 में मेरे प्यारे भाई। हर शिफ्ट में 2-2 सवाल आए थे आपके। ठीक है जी। हाँ, तो आप मेरे प्यारे भाई जब आप इसको करेंगे तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है?
तो देखो जो मैं दिया हुआ मैं उन्हीं को चेक करूंगा। 28 तो यहां पे एक ही बार आ रहा है। फिर 31 भी यहां पर एक ही बार आ रहा है। फिर 30 भी यहां पर एक ही बार आ रहा है। और 27 मेरे दोस्तों 3 बार दिखाई दे रहा है, तो 27 मोड हो जाएगा। 27 देखो एक बार ही आ गया, 2 बार, 3 बार, सबसे ज्यादा यहां पे 3 बार 27 आ रहा है, तो 27 ही आपका मोड हो जाएगा। सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि ये डाटा देके बताओ 27 की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर किसी डाटा में जितनी बार अपीयर होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कही जाती है। 27 3 बार आ रहा है तो 27 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर बड़ा सरल सवाल है, आगे चलेंगे। बस ऐसे ही तो पूछता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित डेटा से मोड ज्ञात करें। डेटा आपको दिया, आपसे पूछा है मोड, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है यहां पर बताएंगे। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा आ रहा है यहां पर 7.2, यही आ जाएगा। 7.2 एक बार, 2 बार, बाकी तो कोई नहीं आ रहा। 7.2 3 बार, 4 बार, बाकी 7.3 भी 2 बार है। 7.7 यहां पर ये भी 2 बार है। 7.2 ही सबसे ज्यादा आ रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर, यही आपका मोड हो जाएगा। बात समझ, दशमलव में भी हो सकती हैं चीजें, ये बताएंगे। ये क्वेश्चन भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। दिए गए डाटा का मोड क्या है बताओ, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। हमारे तो पलक घुमाने से ही पता चलेगा कि 7 ही सबसे ज्यादा आ रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और 7 के बराबर कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 7 सबसे ज्यादा आने वाला नंबर है, आपका मोड हो गया। यस, ये तो बेसिक सवाल थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिवर्स उल्टे पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। 5वां सवाल, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है, आपके सामने दिया है कि डाटा है, इस डाटा का मोड 11 है, तो के का मान बताओ। अगर इस आंकड़ों का मोड 11 है तो 11 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या है। देखो मेरे प्यारे, 11 एक बार आ रहा है, यह 11 2 बार आ रहा है। वैसे यहां पर 12 भी 2 बार आ रहा है, देखिए, ठीक है ना। अगर मुझे 11 को मोड बनाना है, 12 यहां पर ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, ये रहा 12, ये रहा 12, 11 ऑलरेडी 2 बार लिखा जा चुका है इस डाटा में। तो यानी कि ये नंबर भी अगर 11 हो जाएगा, अगर इसका मान भी अगर 11 के बराबर बन जाएगा, तो 11 कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 बार। फिर 11 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या बन जाएगी, 11 मोड हो जाएगा। यानी कि 2k-1 की वैल्यू को 11 लेना पड़ेगा, तो k का मान आ जाएगा 6। 11 1 12 बटा 2 6, तो k का मान 6। बी ऑप्शन सवाल का एकदम सही आसान सा उत्तर है। आगे चलेंगे, ये बनाएंगे। एक और सवाल है बिल्कुल ऐसा बच्चे, एमटीएस के पेपर में आया 2020 में, हर स्टूडेंट से सवाल का जवाब चाहिए। करो बच्चों, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 14 है तो k का मान ज्ञात करें। आपके सामने डाटा दिया है, इसका मोड 14 है, k का मान 14 अगर मोड है तो 14 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या होना चाहिए। यहां पे 14 केवल एक ही बार आ रहा है मेरे प्यारे में, एक ही बार। ठीक है भाई, ओके। बाकी देखो यहां पर 11 2 बार आ चुका है, 12 2 बार आ चुका है। यानी कि मेरे स्टूडेंट्स 14 मुझे यहां पर 2 से ज्यादा बार लिखना है। अब देखो k है, ये k-1 है, k-1 है। यानी कि मुझे यहां पर k को अगर मैं 14 लूंगा तो 14 भी 2 बार, अगर मैं k को 14 लूंगा तो 14 - 1 13 हो जाएगा, k-1 तो 14 तो 2 ही बार रहा। जबकि 12 भी 2 बार आ रहा है, तो 14 तो मोड नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि मुझे यहां पर ये k-1 और ये k-1, इन दोनों की ही मुझे जो है 14 बनाना पड़ेगा, जिससे कि 14 3 बार रिपीट हो जाए और 14 ही आपका मोड बन जाए। तो 14 14 14 3 बार हो जाएगा 14, तो ये आपका मोड हो गया। k-1 14, तो k की वैल्यू को लेना पड़ेगा 15, और 15 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो सवाल हो गए उल्टे सीधे, मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना, सीधा भी करवा दिया, उल्टा भी। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है, डाटा जो वो टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रखा है,
तो हम मोड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि इस तरीके के सवालों में। लेटेस्ट प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 5-5 के क्लास इंटरवल में हमने किसी डाटा को बांट दिया कि 5 और 10 के बीच में 8 संख्याएं हैं, 10 और 15 के बीच 7 हैं, 15-20 के बीच में 6 हैं, 25-20-25 के बीच में 9 हैं, 25-30 के बीच में 11 संख्याएं, 30-35 के बीच में 10 संख्याएं। तो इस डाटा का मोड क्या है? तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। प्रूफ वगैरह की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप केवल फॉर्मूला याद रखोगे, वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी ग्रुप डाटा के ऑब्जर्वेशन के लिए जो मोड का फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट, जीरो को नॉट बोलते हैं, F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। H क्या है? व्हाट इज H? H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी आपका आपने अपनी सुविधा के हिसाब से क्लास इंटरवल डिवाइड किया है, उसका साइज कितना है, ठीक है ना? हर क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ठीक है ना, उनके बीच का गैप कितना है, ठीक है? लोअर लिमिट और हायर लिमिट का गैप। स्मॉल एल क्या है? व्हाट इज स्मॉल एल? स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है मेरे प्यारे भाई, उसके लोअर लिमिट। स्मॉल एल मतलब मॉडल क्लास के लोअर लिमिट, मॉडल क्लास के लोअर लिमिट, मॉडल क्लास के लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज F1? व्हाट इज F1? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 पे आपको ध्यान देना है। व्हाट इज F1? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज F0? F0 क्या है? मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल वर्ग से पहले के वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना? F0 का मतलब जो भी मॉडल क्लास है उससे पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? मॉडल क्लास के जो जस्ट बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे सर ये मॉडल क्लास और ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या भला है? एग्जाम्पल से समझाओ। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये रहा आपके सामने गोरा सा एग्जाम्पल, ये डाटा है, आपको निकालना है इसका मोड। तो मोड का फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई, छोटे बालक की तरह मोड का फॉर्मूला आप मुझे बताओ। L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन नीचे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब हमको मेरे दोस्तों यहां पर लिखनी है सारी वैल्यूज। यहां पे H का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? क्लास इंटरवल 5-5 का गैप है, 5-10 के बीच में 5 का, 10-15 के बीच में 5 का, ठीक है ना? H की वैल्यू आ गई 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो H का मान आ गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक, उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे भाई ये यार है 11। तो 11 जो है मेरे दोस्तों आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास है मेरे दोस्तों 25 से 30 के बीच में। वैसे भी मोड की परिभाषा क्या है कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा 12 है। अब यहां पे डाटा को जो लिखा है वो ग्रुपिंग करके लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बताई नहीं गई। वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे, आप ये खुद सोचो है भाई, वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे, 25 से 30 के बीच में, इस सवाल के ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। वैसे 25 से 30 के बीच में मेरे प्यारे भाई यहां पर जो नंबर आएंगे
ये सवाल के ऑप्शन जो है गड़बड़ है, इसको हटाओ जरा। 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे, तो मोड भी उन्हीं के आसपास होना चाहिए ना, यानी कि मोड की वैल्यू भी 25 और 30 के बीच में ही कहीं ना कहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो होगी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितने मेरे दोस्तों, यानी कि F1। तो F1 का मान आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से आपका 11। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, L क्या है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो ये आपका मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 25 है, मैक्सिमम 30 है, यानी कि L का मान आएगा जी आपका 25। तो भैया यानी कि आंसर जो भी आएगा आपका इस 25 और 30 के बीच में आएगा, ये बात जानने वाली है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जानने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे भाई। L आपका 25 आ गया। व्हाट इज F0? F0 का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका F1 है, F1। F1 से जस्ट पहले क्या है 9 लिखा हुआ, यही आपका F0 है। F2 क्या है मेरे दोस्तों, मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 के बाद 11 के बाद क्या आ रहा है 10, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है भाई। कुछ बच्चों को मन में डाउट आएगा सर 11 के बाद ही कोई क्लास ना हो तो कैसे करेंगे, है भाई। तो देखिए ऐसा सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, पेपर में वही सवाल आएगा जहां सिंपल सिंपल वैल्यू इजीली रखी जा सके। ठीक है ना, वैसी चीजें पूछी ही नहीं जाएंगी पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो कि सर जैसे मोड है आपके सामने है भाई, सर अगर कोई एक नंबर जो है वो सेम ही बार आ गया, 7वीं 4 बार आ गया, 5वीं 4 बार आ गया, कैसे मोड निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन एकदम क्लियर कट होगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे वैल्यू रखनी है, तो L का मान आ गया जी आपका 25 प्लस F1 माइनस F0, 11 में से 9 घटाएंगे 2 है भाई, अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 22, F0 कितना है 9 और F2 कितना है मेरे दोस्तों आपका 10। तो 22 में से 19 घटाएंगे, 10 9 19, तो बचेगा 3 और इंटू H कितना है मेरे प्यारे भाई यहां पर 5, तो ये आ जाएगा 25 और 2 तिया 2 पंजे 10, 10/3, 10/3 होता है 3.333। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स 28.33 आएगी। ये इसका आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहां से मोड इस डाटा का। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर एकदम समझ में आया है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। 28.33 तो मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मोड निकालने में मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है भाई, उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। उसके पीछे वाली F0, उसके बाद वाली F2। वैल्यू रखो और उत्तर निकालो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर एक और है भाई। मुझे लग रहा है इन 7वें और 8वें सवाल के ऑप्शन आपस में बदल गए हैं, दोनों के ऑप्शन आपस में बदल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ओके। अब ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, टाइपिंग में कुछ ऐसा हो गया है, आपको बताना है इस डाटा का मोड क्या होगा। जल्दी से बताएं इस डाटा का मोड कौन करेगा। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो 1 सेकंड में आप निकालेंगे, अब रुकना नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई यहां से H का मान, तो H का मान है 15, क्लास इंटरवल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 15 का गैप है, 10 25 15 25 40 15 40 55 15, H का मान 15 है। ठीक बच्चे, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है मेरे दोस्तों, ये आ रहा है 25, यानी कि F1 आपका 25 आ गया, और इससे पहले आपका 8 लिखा हुआ है, तो ये आपका F0 हो गया। 25 से जस्ट पहली वाली क्लास 8, F2 25 से जस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, भैया आपकी मॉडल क्लास है, भैया आपकी मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आएगी 70, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे में, मोड की जो भी वैल्यू आएगी वो 70 से 85 के बीच में आएगी। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन उधर हो चुके हैं, तो 70 से 85 के बीच में आएगी, सारी ऑप्शन है खैर यहाँ तो, ठीक है ना।
अब केवल यहां पे वैल्यू रख दो। एल का मान 70 है प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 घटाएंगे 25 माइनस 8 17 अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 50 माइनस F0 F2 और 8 और 20 28 और इंटू करेंगे मेरे दोस्तों H की वैल्यू 15, तो 70 प्लस 17 गुणा 15 और नीचे आ जाएगा आपका 50 माइनस 28 22 आएगा ना। 2F1 का मतलब 50 और F0 माइनस F2 कितना हो जाएगा 20 8 28, तो 17 गुणा 15 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 17 गुणा 15 आ जाएगा 255 255। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही क्लियर है। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों 255 को जब हम 22 से भाग देंगे तो 22 एकम 22 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 3 5, तो 22 एकम 22 बचेगा 13, फिर 22 छिक्का 126, यानी कि अप्रोक्स जो है आपका 81.6 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। 22 छिक्का 132 सॉरी, ठीक है ना। फिर भी 11.6 से आएगा, 22 एकम 22 3 5, 22 एकम 22 13, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो 22 छिक्का 132 अप्रोक्स यही आएगा 11.6, तो 81.6 करेक्ट है। समझ में आया भाई साहब? तो केवल आपने वैल्यू रखी और आपने तुरंत आंसर निकाल लिया। ये बताएंगे जी एक और क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर डाटा इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, ऐसे जरूर नहीं कि ऐसे लेके, ऐसे भी लिख सकता है। वर्टिकल भी एक क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई, फ्रीक्वेंसी, और आपको बताना है इस डाटा का बहुलक क्या है। तो सबसे याद आने वाला मेरे प्यारे भाई यही आपका F1 सबसे याद है, फिर उससे पीछे जो है आपका F0 है, फिर उससे आगे सक्सेसिव क्लास की फ्रीक्वेंसी आपका F2 है मेरे दोस्तों, F2। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। ओके, अब मेरे दोस्तों हम यहां से कहानी लेते हैं। लोअर लिमिट क्या आएगी मेरे दोस्तों 20 20 आएगी लोअर लिमिट, L का मान 20, ये तो फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो मॉडल क्लास है ये, इसकी लोअर लिमिट 20 आ गई, 20 प्लस F1 माइनस F0 1 अपॉन 2F1 12 और F0 F2 घटाएंगे तो 5 5 10 इंटू H कितना भाई यहाँ पे 10 10 का गैप है, तो H जो है क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 है 10, तो 12 माइनस 10 2 से 10 को काटेंगे 5 बार और 20 5 25, तो सवाल का आंसर एग्जैक्ट 25 आ जाएगा। खत्म। बोलिएगा बता दो भाई साहब का तकलीफ हुई इसमें? इसमें तो 1 पैसे की तकलीफ नहीं हुई, केवल आपने वैल्यू रख दी। ठीक, तो ये था मोड निकालने का तरीका। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको मोड में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मीडियन हो चुका है, मोड हो चुका है, अब समझेंगे मीन। ठीक है भाई, चलिए बाय। इंपॉर्टेंट हिस्सा जानेंगे मीन मध्य। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको जानकारी ना हो तो बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन जानने के बाद सबसे इजी चीज जो है वो यही है मीन मध्य। मैं आपको बहुत डिटेल में प्यार से समझाऊंगा जनरल डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप्ड डाटा का कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, हर एक बात को एग्जांपल से समझाऊंगा। फिर उसमें प्रीवियस ईयर के हम खूब सारे सवाल लेंगे और दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं कहानी। मीन का मतलब बेसिकली देसी भाषा में होता है एवरेज, यानी कि औसत। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, आपको उनका एवरेज या फिर मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे कि जितने भी डाटा, जितनी भी संख्याएं आपको दी हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, आप उन सभी को जोड़ लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की आप जो है उन सभी को जोड़ लो, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, कितने डाटा हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, उसे हम मीन बोलते हैं। द अर्थमेटिक मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट।
ठीक है भाई, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे प्यारे बच्चे, हमने आपके सामने यहां पे नंबर लिखे हैं 56, 57, 59, 68, 75। कितनी संख्याएं आपके पास? 5 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, आपसे पूछें कि इन पांचों संख्याओं का मीन क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, इन पांचों संख्याओं को आप ऐड करो। 56 प्लस 57 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 75। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन कितनी संख्याएं मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मेरे प्यार में मीन निकालने का तरीका, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है आप उनको ऐड कर लीजिए, और ऑब्जर्वेशंस का जो नंबर है, आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बताओ जोड़ने पर क्या आएगा? 50 50 50 150, 60 210, 70 280, फिर 7 6 13, 9 22, और फिर आपका 13 35, 280 और 35 315। तो 315 आया जोड़ने पर, और बटे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 6 30, और 1 ये 5 दिया 15 63। यानी कि इन डाटा का जो इसका जो मीन है वो 63 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो मीन कितना आया है? 63। चलिए, ये मीन निकालने का एक तरीका हो गया कि आप जो है मजदूरों की तरह सभी संख्याओं को जोड़ो और कुल कितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो। 5 संख्या है तो 5 से भाग किया, 6 होती तो 6 से भाग, 100 होती तो 100 से भाग करते। चले मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, स्मार्ट तरीका मीन निकालने का, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का आसानी से मीन निकाल सकते हो, वो भी कम से कम समय में। देखो, मीन का मतलब है एवरेज, यानी कि औसत मेरे प्यारे भाई। मीन एक ऐसी जानकारी है जो किसी आदमी को बता दी जाए तो उसे पता भी ना लगे और अंदाजा भी लग जाए। जैसे कि भाई एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, तो है भाई एक क्लास में 5 स्टूडेंट, उनके मार्क्स ही आए। अब आप जो है प्रिंसिपल को जाके बताओगे कि भाई एक लौंडा 56 आए, एक के 57 आए, एक के 59 आए, एक के 68, एक के 75, तो प्रिंसिपल भी निकालेगा, जूता से मारेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रिंसिपल को इतनी जानकारी दो ना, भाई हमारी क्लास का रिजल्ट तो एवरेज 63 आया, 63 मार्क्स एवरेज आ रहे लड़कों के। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल भी खुश। चलिए, तो डेविएशन मेथड क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो कि ये एवरेज है थोड़ी देर के लिए। देखिए, मीन जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, मीन या माध्य, हिंदी में हमें इसको क्या कहते हैं? माध्य है। माध्य या औसत जो भी आएगा वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू के बीच में होगा। न्यूनतम संख्या कौन सी यहां पर? 56। अधिकतम संख्या कितनी? 75। इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। तो मैंने मान लिया कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। मैंने मान लिया कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है मेरे प्यारे भाई वो 60 है मेरे दोस्तों। क्या है? 60। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। तो ये मैंने मीन एक्चुअल में है नहीं 60 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, माना 60 है। आप 60 की बजाय 61 मान लो, आप 62 मान लो, 63 मान लो, वॉटेवर आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मीन है वो मैंने अपनी मर्जी से, आसान नंबर है 60 मान लिया। अब 60 से कंपेयर करेंगे हर एक संख्या को, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 60 से 56 कितना कम है? 4 कम है। 60 से 57 कितना कम है? 3 कम है। 59 कितना कम है? 1 कम है। 60 से 68 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 60 से 75 कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो भाई ये जो है मैंने क्या मान लिया कि माना इन सभी संख्याओं का मीन 60 है। 60 से मैंने हर एक संख्या को कंपेयर किया, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब ये जो भी आया है मेरे दोस्तों, इन सबको ऐड कर दो। क्या कर दो आप? ऐड। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8, 8 से ये माइनस का 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? 15। जो 15 आपका बचा, इसे ही हम बोलते हैं टोटल डेविएशन। कि भाई हमने कोई संख्या मान ली मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे, 60,
और 60 से हर एक संख्या को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर 60 से जो डेविएशन आया है इन नंबर का टोटल वो 15 है। अब मेरे दोस्तों ये जो भी आपका डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको हम सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो टोटल डेविएशन आपका 15 है, टोटल केक 15 है। 5 लोगों में बांटना है तो बांटेंगे बराबर बराबर, तो 5 से 15 3 बार चला जाएगा, यानी कि मीन आ जाएगा आपका 63। तो इन पांचों संख्याओं का मीन 63 है। यहां तो मैंने छोटा डाटा लिया है, अगर आप ज्यादा बड़ी बड़ी हैवी संख्याओं भी लोगे तो इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे कम से कम कैलकुलेशन में। तो ये एक तरीका होता है मेरे दोस्तों डेविएशन मेथड अजम्पशन करके कि आपने कोई संख्या को मीन मान लिया। ऐसी संख्या को मीन माना करो जो आपको अंदाजे से लगे कि भाई 56 और 75 के बीच में कोई नंबर आएगा, चलो 60 मान लेते हैं, क्योंकि नंबर 60 के ज्यादा नजदीक हैं। 60 से कंपेयर किया, जो भी टोटल डेविएशन है उसको सारे लोगों में 5 संख्या है तो पांचों में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक, एक तो फॉर्मूला है सिंपल सा, दूसरा स्मार्ट तरीका है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको 2 तरीके से निकाल के बताया और आप ये सीखे कि ये जो 5 संख्या आपके पास हैं इनका मीन 63 है। इनका मीन क्या है? 63। ठीक है भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको जानना है कि हमें ऑलरेडी पता है कि इन 5 संख्याओं का मीन 63 है, तो मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी संख्या का, आप मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी डाटा को, मीन से कंपेयर करने पर, मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो हमेशा 0 आएगा। भाई मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि जो 5 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, इन 5 संख्याओं का जो मीन है, जो एवरेज है, जो माध्य है वो 63 है। अगर मैं 63 से इन 5 संख्या को कंपेयर करूं और मैं नेट डेविएशन निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन का मतलब 63 पे 5 संख्या बैलेंस हो गई, यहां कर बैलेंस। अब 63 से घूम फिर के मैं डेविएशन निकालूंगा तो वहीं पर अटक जाएगा, 0 ही आएगा। 63 से 56 कितना कम है? 7 कम है। 63 से 57 कितना कम है? लेस, 6 कम है। 63 से 59 4 कम है। 63 से 68 5 ज्यादा है। 63 से 75 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12। 12 ज्यादा है 75। अब नेट डेविएशन निकालो, सब जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 5 12 17 और 7 6 13, 63 5 18, 63 माइनस 4 और ये आपका कितना आएगा? 13 में 7 या 6 और ये आपका आएगा 4 3 7, 6 4 10 7 17। हाँ जी, 7 6 13 4 17 है, बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया। तो नेट डेविएशन आप करके देखो, 5 12 17, 4 6 10 7 17, माइनस का 17 प्लस का 17 कट गया, क्या आया नेट डेविएशन? 0। 0 आया मेरे प्यारे भाई। बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप किसी भी डाटा का आप उसके मीन से ही अगर डेविएशन निकालेंगे तो नेट डेविएशन 0 आएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो हम जानकारी देते हैं किसी को। ठीक है भाई। कैसे निकालते? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा डेविएशन मेथड सिखाया और मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रुप डाटा को अगर आप मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 आएगा। अब जैसे मैं आपसे यहां पर बहुत बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? चलिए, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, इस समुच्चय के माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योगफल क्या है? डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं। तो ये संख्या आपको दी है, ये सेट आपको दिया है, बोला इस सेट का जो है मीन वैल्यू से जो डेविएशन है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन 0 होगा। इस डाटा का जो भी मीन आएगा, अगर हम वहां से मीन से इनका डेविएशन निकालेंगे
फिर जो है उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। एल्जेब्रिक सम का मतलब माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। अब हम सबको ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। अब जैसे सवाल देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। आपके पास n मान है, n मान के एक समुच्चय का उनके माध्य से, उनके मीन से विचलन का बीजगणितीय योग क्या होगा। विचलन जब आप निकालेंगे माध्य से संख्याओं का, तो फिर आप उनका सम करेंगे तो नेट क्या आएगा, 0 आएगा, नेट डेविएशन 0 आएगा। तो ए ऑप्शन। तो सिंपल सवाल है मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूले पे पूछे गए हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये कंसेप्ट आपको पता चला मेरे प्यारे भाई ना। अब एक बात आपको और जाननी है, एक बात कि जैसे हमको ये बात पता है कि ये संख्याएं हैं, इनका मीन है 63। अब आपसे ये पूछ रहा है कि मैंने हर संख्या को बटे 3 कर दिया, हर संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया। आप बताओ, 3 से डिवाइड कर दिया हर संख्या को 3 से। तो अब मेरा सवाल है कि बताओ अब इन संख्याओं का मीन यानी कि औसत क्या हो जाएगा। तो कंसेप्ट है अगला, आपके पास एक जो है संख्याओं का नंबर्स का एक सेट है, उनका जो भी मीन निकल के आ रहा है, मीन को हम जनरली एक्स बार से जो है डिनोट करते हैं एक्स बार से। जो भी मीन होगा, जो नंबर आप हर एक्शन में करोगे, जो एक्शन आप हर एक नंबर में करोगे, मीन में भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपने यहां पे हर संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया तो मीन भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब इन संख्याओं का जो मीन है वो 21 आएगा। चाहे आप निकाल के देख लो। अगर आप हर संख्या को डबल कर दोगे तो आपका मीन एवरेज भी डबल हो जाएगा। हर संख्याओं को आप 0.6 से गुणा कर दोगे तो मीन में भी 0.6 से गुणा हो जाएगी। हर संख्या में 2 से गुणा करके अगर आप 7 जोड़ दोगे तो नया जो संख्या बन के आएंगी उनका मीन भी 2 से गुणा करके 7 जोड़ना पड़ेगा। तो जो सेम एक्शन हम नंबर्स में करेंगे, हर एक नंबर में, ऐसा नहीं किसी में कर रहे किसी में, अगर आप हर नंबर में सेम एक्शन अप्लाई कर रहे हो तो उसके मीन में भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। अगला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल देखते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस सवालों में बता रहा हूं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, सवाल नंबर है जैसे आपके सामने बच्चे यहां पर 5 करके बताओ जी इसका क्या आंसर होगा, बताएं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स आर दिस। Later on 5 grace marks are added to each student. What are the average marks of the revised marks of student? कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं, बाद में हर एक स्टूडेंट्स को 5 अंक ग्रेस दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा है रिवाइज्ड मार्क्स, स्टूडेंट्स के रिवाइज्ड मार्क्स का एवरेज क्या होगा। भाई आप इनका एवरेज निकाल लो, आप इनका एवरेज निकाल लो मेरे दोस्तों। ठीक है ना, 21 प्लस 19 40 प्लस 32 72, और ये हो जाएगा आपका 26 और 27 53। 72 और 53 आ जाएगा जी आपका 125। ठीक है ना, तो 125 बटे 5, 125 इन सभी का समय, 5 संख्याएं बटे 5 यानी कि 25। तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है। अब आपने हर स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स ग्रेस दे दिए, हर एक स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स बढ़ा दिए, तो भाई जो नए उनके मार्क्स होंगे, नए मार्क्स का एवरेज क्या हो जाएगा, वो भी 5 बढ़ जाएगा। 25 में 5 बढ़ जाएगा, 30 इस सवाल का आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कर पाए। तो ऐसे सिंपल सरल क्वेश्चन। अब जैसे सवाल देखो, यदि श्रृंखला x1 x2 अप टू कहां तक जा रहा है xn, इनका ये अंक गणितीय सीरीज है, इसका माध्य जो है वो 1 है, 1। ठीक है, तो x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बाई k डॉट 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 xn बटा k का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। भाई ये एक सीरीज है मेरे प्यारे भाई, इसका जो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज या मीन एक ही बात है, इसका मीन k 1 है। तो बताओ इसका मीन क्या होगा। आपने हर एक नंबर को k से डिवाइड कर दे, देखो x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा k, तो एवरेज भी जो मीन है वो भी आपका k से भाग हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो मीन होगा वो होगा 1 बटा k। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, अगला बनाएंगे। ये बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, ओके।
अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम सवालों को करेंगे। पहले कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। या जी दोस्तों, हमने आपको मीन निकालना सिखाया, ठीक है। चलिए, एक बात और, ये 5 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, 5 संख्याएं आपके पास, और मुझे निकालना है इनका मीन। तो मीन तो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, 63। 63, ठीक है ना। 5 संख्या, इनका मीन कितना है? 63। अब आपको पूछा जाता है मीन डेविएशन। आपसे क्या पूछा जाता है? मीन डेविएशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं औसत विचलन। देखिए, फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, फॉर्मूले को छोड़ो, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद होगा। बच्चे फॉर्मूले से कंसेप्ट समझते हैं, मैं आपको कंसेप्ट से फॉर्मूला बताऊंगा। औसत विचलन, मीन डेविएशन। तो आपके पास प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर 5 संख्याएं दी हुई हैं और आपसे पूछे इनका मीन डेविएशन, औसत विचलन क्या होगा। तो आप सबसे पहले इन संख्याओं का मीन निकालो, मीन। और मीन को हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स बार से, एक्स बार से। अब इस मीन से इन सभी संख्याओं को कंपेयर करो। कंपेयर करना है आपको, कम ज्यादा नहीं देखना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो 63 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो 56 कितना कम है? 7। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है भाई, मुझे करनी है तुलना। कि भाई जैसे मैं आपके सामने, ये मीन है 63, 63 से मैं हर एक नंबर को काउंट करूंगा कि कौन सा नंबर कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, बेसिकली मैं पता लगाना चाहता हूं कि जो नंबर है आपकी मीन वैल्यू से कितने फैले हुए हैं। तो 63 माइनस 56, 7। तो जैसे इनका मीन जो है वो 63 है, 63 से हर एक को कंपेयर करना है। 63 से 56 कितना कम है? 7। आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है बिल्कुल भी। 63 से 57, 63 57 के बीच का गैप कितना है? 6, ठीक है भाई। 63 से 59 कितना कम है मेरे दोस्तों? 4। 63 और 68 के बीच में 5 का गैप है। 63 और 75 के बीच में 12 का गैप है, ठीक है ना। तो आप जो है ये मीन से नंबर जितने भी कम हैं या जितना भी ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, कम है या जब प्लस माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, वो आप निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई। और इसको आप डिवाइड कर देंगे। ये कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 12, 5 17, 4 21, 6 27 और 27 और 7 34। तो 34/5 आ जाएगा, यानी कि 6.8। तो मीन डेविएशन जो आ गया मेरे प्यारे भाई, एक तरीके से 6.8 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। अब ठीक किया ना हमने, 5 4 9 6 15 12 27 और 7 34, 34/5 6.8। इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब हमें बता सकते हैं कि जो हमारा इसमें डाटा सेट में जो नंबर्स हैं वो मीन वैल्यू से लगभग 6.8 हर नंबर कम या ज्यादा हम मान सकते, कुछ कम होंगी कुछ ज्यादा होंगी, ठीक है बच्चे। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। अब जैसे इस पर इसका जो है फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं रटना है, पहले आपको कंसेप्ट जानना, निकालना सीखना है। The mean deviation is defined as statistical measure that is used to calculate the average deviation from the mean value of the given data set। मेरे प्यारे भाई, जो भी आपके पास डाटा सेट दिया हुआ है उसकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से जो आपका डेविएशन है, उस डेविएशन का एवरेज ही आपका मीन डेविएशन कहलाता है, औसत विचलन। औसत विचलन कैसे निकालना, उसके स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप डाटा का मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू, ठीक। उसके बाद मीन वैल्यू से मेरे दोस्तों हर एक डाटा वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना है। मीन वैल्यू से आपको हर एक नंबर का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब आपको साइन को इग्नोर करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी जो आपकी मीन वैल्यूज आई है मेरे दोस्तों, आपको उनका क्या लेना है? नाउ फाइंड द मीन ऑफ दोज वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अब जो भी मीन आपके आई है, मीन डेविएशन से मीन से कंपेयर करने पर जो भी आपका डेविएशन आया है, आपको उसका एवरेज लेना है। n संख्या है तो n से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आपके पास कुछ संख्याएं x1, आपके पास कुछ संख्याएं x1 x2 x3 डॉट 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 मेरे प्यारे भाई कहां तक? xn तक।
तो कितनी संख्याएं? n संख्याएं। तो n संख्याओं का मीन को हम x बार से नोट करते हैं, कैसे निकलेगा भाई? सभी को जोड़ो x1 प्लस x2 प्लस xn तक और फिर n से भाग दे दो, ये हो गया मीन का तरीका। अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा मेरे प्यारे? भी मीन डेविएशन, ये जो मीन आपका आया है x बार, इस x बार से हर एक नंबर को कंपेयर करना है, x बार में से हर एक को घटाना है। घटाएंगे पहले पहली संख्या को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। साइन आपको इग्नोर करना है, इसलिए यहां पर मोड लगा हुआ है, मोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये n संख्याएं हैं मेरे प्यारे भी, तो इसलिए यहां पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है समय योग। तो x1 से लेके xn तक n टर्म तक करना है, तो ये सिग्मा 1 से लेके n तक लिखा हुआ है। ये xi बार, यानी कि यहां पे i का जो मान है वो x1 से लेके xn तक लेना है। तो मीन डेविएशन से जो आपका मीन है, मीन से मेरे दोस्तों हर एक नंबर को कंपेयर करके आपको डिफरेंस लेना है, जो भी सम आएगा उसको n से डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा i, सिग्मा जो यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो 1 से n तक लेनी है, मोड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n, xi माइनस x बार अपॉन n। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? एक बार चलो मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। अब मीन डेविएशन सभी ने निकालना सीख लिया, अब इसके आगे आपको सीखना है मेरे दोस्तों वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है भाई, कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपके सामने कितनी संख्याएं दी हैं? 5 संख्याएं दी हैं। इन पांचों संख्याओं का आप निकालो मीन। ये पांचों संख्याओं का मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका मीन, ठीक है भाई, x बार। तो मीन क्या आएगा भाई? इन सभी को जोड़ के जो है 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 2 3 6 6 12 6 18 2 3 5 6 11 6 17 8 25 25 बटे 5 5। तो मीन आ गया मेरे दोस्तों ये 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो। कंपेयर मेरे दोस्तों, कंपेयर। तो 5 से 2 को कंपेयर किया, 3 कम है। 5 से 3 को कंपेयर किया, 2 कम है। 5 से 6 को कंपेयर किया, 1 ज्यादा है। 5 से 6 1 ज्यादा है। मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करना है। 5 से 8 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपको करना है इसका स्क्वायर। आपको क्या करना है? ये क्या आ गया? बेसिकली मीन से डेविएशन आ गया। मीन से डेविएशन आ गया मेरे दोस्तों। आप इसका सम करेंगे तो 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपको करना है इसका स्क्वायर। क्या करना है बच्चों? आपने मीन से कंपेयर किया, ये मीन डेविएशन आया मेरे प्यारे भाई। आपको इसमें हर एक का स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, ये +1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1, और बेसिकली फिर 3 का स्क्वायर 9। आपने हर एक नंबर का स्क्वायर किया मेरे दोस्तों, कर लिया। और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देना है। कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो यहां पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो बटे 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 9 9 18 2 20 4 24, 24 बटे 5 आ गया 4.8। तो यानी कि वेरिएंस यहां पर आया है आपका 4.8। वेरिएंस कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यहां पर 4.8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो सब लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेरिएंस 4.8। वेरिएंस को हिंदी में हम विचरण या प्रसरण कहते हैं। वेरिएंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विचरण या प्रसरण। विचरण। वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। ठीक है भाई, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, आप उसकी मीन वैल्यू निकालो। मीन वैल्यू से आप जो है हर एक संख्या को कंपेयर करके निकालेंगे डेविएशन, और डेविएशन के स्क्वायर का, मीन वैल्यू से आप निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज होगा मेरे प्यारे भाई वेरिएंस। ठीक है ना?
वेरिएंस का मीनिंग हमें जरूरत क्यों पड़ी वेरिएंस की? वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। बेसिकली हम जो मीन डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, केवल इस जानकारी को पता करने के लिए कि जो हमारा डाटा है वो मीन से किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसका मीन से नेचर कैसा है, वो मीन से किस तरीके से डिफर है। ठीक है बच्चों, चलिए विचरण इस बात का माप है कि डेटा जो पॉइंट है वो माध्य से किस प्रकार से डिफरेंट है। अब मेरे प्यारे भाई निकालना कैसे है जो है वेरिएंस? सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा दिया है आप उसका मीन निकालिए, मीन, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है मेरे दोस्तों, नाउ सब्ट्रैक्ट द एवरेज फ्रॉम ईच वैल्यू एंड स्क्वायर देम। आप मीन से हर एक संख्या को सब्ट्रैक्ट करो और फिर आप उसका स्क्वायर करो मेरे प्यारे भाई। स्क्वायर करने के बाद ये जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आई है, स्क्वायर करने के बाद आप उनका एवरेज ले लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे आपके पास संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, आपके पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। आप इनका मीन निकालो, मीन मतलब x बार क्या आएगा, जोड़ के n से भाग कर दो, x1 x2 x3 अप टू xn, उसको जोड़ के n से भाग दे दीजिएगा, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर वेरिएंस कैसे निकलेगा भाई? मीन आया है मेरे दोस्तों x बार, मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद स्क्वायर करना है। तो x बार और x1 का डिफरेंस, x बार x2 का डिफरेंस, x बार x3 का डिफरेंस, x बार xn का डिफरेंस, तो हमें फिर क्या करना है, उनका स्क्वायर। तो xi और x बार का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर, xi मतलब ये i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। यहां पे सिग्मा i का मान 1 से लेके n तक लेना है, आप स्क्वायर करेंगे और n से भाग देंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को फॉर्मूला बना के लिखा गया है। ठीक है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक जाना है और xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये आया मेरे दोस्तों वेरिएंस। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो सभी लोग वेरिएंस निकालना सीख गए। वेरिएंस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, विचरण। क्या कहेंगे बबुआ या को हिंदी में? विचरण। वेरिएंस के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे लिखा नहीं होगा लेकिन आप समझ जाइएगा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी बला नहीं है मेरे दोस्तों। जो भी अभी आपने मेहनत करके वेरिएंस निकाला है, जस्ट उस वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए, जस्ट उस वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लीजिए, वेरिएंस, जस्ट उस वेरिएंस का मेरे प्यारे भाई आप क्या ले लीजिए, अंडर रूट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं दी थी, इन संख्याओं का हमने निकाला वेरिएंस, जो कैलकुलेट करने पर 4.8 आया। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या आएगा, 4.8 का अंडर रूट। और देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484, देखिए 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84, 2.2 का स्क्वायर तो ये 4.8 है, तो 2.2 से हल्का सा कम मान लो 2.19 आ जाएगा। तो अप्रोक्स 2.19 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, अप्रोक्स 2.19। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी जानकारी है जो हमें ये बताती है कि जो आपकी दी गई संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, वो आपके मीन यानी कि 5 से लगभग हर एक संख्या जो है वो 5 से 2.19 की दूरी पर होगी, कुछ कम या कुछ ज्यादा है। ठीक है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी सटीक जानकारी, ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी है कि हम ये मान सकते हैं कि जो आपको डाटा सेट दिया गया है उसमें जो संख्याएं हैं ये सभी संख्या 5 से लगभग 2.19 की दूरी पर हैं, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा,
संख्याएं मतलब मीन के उतनी ज्यादा नजदीक नजदीक में है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना आपका कम आएगा, यानी कि संख्याएं बहुत नजदीक नजदीक में, संख्याएं मीन के जो है ज्यादा नजदीक में। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा आएगा, जो संख्याओं का जो डाटा सेट में जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये मीन से बहुत ज्यादा ज्यादा दूरी पर है, ये मतलब होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। बेसिकली अगर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बहुत ही कम है तो संख्याएं जो है मेरे प्यारे मीन वैल्यू के काफी क्लोज में घूम रही। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, काफी छितरा हुआ ग्राफ बनेगा। इसका मतलब संख्याएं जो है वो मीन वैल्यू से काफी ज्यादा गैप पर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, औसत से। इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन या हिंदी में मानक विचलन, शॉर्ट में इसको हम एचडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचडी। तो इसे जो है, ठीक है भाई, इस साइन से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इट इज एब्रीविएटेड एज एसटी। इट टेल्स अबाउट द वैल्यू दैट हाउ मच इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू। ठीक है भाई। मानक विचलन जो है वो आपका वेरिएंस का धनात्मक वर्गमूल है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कैसे है? वेरिएंस का अंडर रूट करके। यानी कि जो भी आपके वेरिएंस का फॉर्मूला था, जो भी मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस का फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला मैंने अभी समझाया। सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। आपने क्या किया? बस उसका अंडर रूट ले लिया, उसका अंडर रूट ले लिया और बन गया मेरे दोस्तों फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाया मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे। फिर मैंने आपको फॉर्मूला वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो ये थी बातें जो है जनरल डाटा के लिए। लेकिन अगर डाटा ग्रुप में हो, ग्रुप डाटा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो काफी भसड़ मच जाती है। तो हम उस चीज को अब समझेंगे बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से। जी मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने आपके सामने यहाँ पे एक डाटा लिया है, डाटा। ठीक है भाई। चलिए, ये क्लास इंटरवल है मेरे प्यारे भाई, ये फ्रीक्वेंसी है। और आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पर कि बताओ मीन क्या आएगा। यहां पे आपसे पूछ लिया गया, बताइए स्टूडेंट्स कि इस डाटा का मीन क्या होगा। मीन सबसे पहले कैसे निकालेंगे मीन? देखो मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि एक ग्रुप डाटा का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूं कि आप एक फैक्ट्री में घुस जाते हो। फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी जिनकी अलग अलग तनख्वाह है भाई, हर आदमी की अलग अलग तनख्वाह, हर आदमी का अलग से रिकॉर्ड रखते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो हमने ये करा कि भाई 0 से 10,000 के बीच कमाने वाले 2 लोग हैं, 10 से 20,000 के बीच कमाने वाले 7 हैं, 20 से 30 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं। हो सकता है जो 20 से 30 के बीच, 30,000 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं, कोई 21 कमाता हो, कोई 24, कोई 25, कोई 26 है भाई। 30 से 40 के बीच में 5 लोग हैं और 40 से 50 के बीच में 3 लोग हैं। हमें ये नहीं पता कि 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं उनकी सैलरी है कितनी कितनी, बट 40 और 50 के बीच में ही, और ऐसे टोटल 3 लोग हैं, है ना। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। और ये हमने 10-10 के इंटरवल पे सैलरीज को बांट दिया है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? मीन तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां से पता करनी होगी भाई 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू आपको यहां से पता करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट्स। ध्यान से सुनेगा, हमको ये पता ही नहीं है कि 0 और 10 के बीच में, 0 और 10,000 के बीच में कमाने वाले 2 लोग हैं, उन 2 लोगों की सैलरी क्या है। तो अपनी मर्जी से मान लेंगे रे बीच में होगी 5,000 मान लो, है। 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों वो क्या आ जाता है? 5 है। मैंने मान लिया कि जो दोनों लोग हैं, दोनों भाई 5,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अजम्पशन है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है भाई। अब 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होती है? 15। बोलो
20-30 की मिड वैल्यू क्या होती है 25, 20 और 30 का एवरेज, 20 और 30 50/2 25, 30-40 के मिड की वैल्यू 35, 40-50 की मिड की वैल्यू 45। क्या आप मेरी बात को समझे? यानी कि हमने ये मान लिया है कि जैसे 30 और 40 के बीच, 30-40 हर के बीच कमाने वाले 5 लोग हैं, उनमें हर एक की सैलरी को हमने 35-35 अरवा लिया, सबकी 35-35। हो सकता है किसी की 31 हो, किसी की 38 हो, किसी की 37 हो, किसी की 32,600 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने मान लिया कि माना हर एक की जो 5 लोग हैं 35-35 है। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना है मीन। तो मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है देसी भाषा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है ना, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा डाटा कितनी बार लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे भाई ये 2 लोग हैं, इनकी सैलरी 5-5 हजार है, तो टोटल क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस भाई 7 लोग हैं, मिड वैल्यू क्या है 15, तो 15×7 105, इन सभी की गुणा करो, गुणा करके जोड़ो, 10 की 25 में गुणा 250, 250 प्लस फिर 5 की 35 में गुणा 175 प्लस फिर 3 की 45 में गुणा 225। भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5-5 हजार कमाने वाले 2 लोग हैं, 5-5 रुपए कमाने वाले 2 लोग हैं, तो टोटल कितनी होगी तनख्वाह 5 दूनी 10, 15-15 रुपए कमाने वाले 7 लोग हैं, तो टोटल कितना कमाएंगे 15×7 105, 25-25 कमाने वाले 10 लोग हैं, टोटल कितना कमाएंगे 25×2 250, 35-35 कमाने वाले 5 लोग हैं, टोटल कितना कमाएंगे 175। तो इनकी गुणा कर देंगे तो ये आ गया टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब मेरे प्यारे भाई कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है, कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई। जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर 2 7 9 10 19, 19 और 5 24 और 3 27, 27। तो टोटल 27 है, ऑब्जर्वेशन 27 से डिवाइड कर देंगे तो 225 और 175 हो गया जी 400, 250 और 105 250, और ये आपका 400 और 250 650, 650 में 100 नहीं 4 225 और 175 300 400 हो गया, 400 और 250 650, 650 में अगर आप यहां पर 115 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 700, 5 6 765 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं। डाटा तो ऐसा बनाया था पूरा पूरा कट जाए, कट क्यों नहीं रहा है जी। 45-135 ये सारे एग्जांपल मैंने बनाए हैं, तो मैंने ऐसी वैल्यू ली है कि आसानी से समझाया जा सके। 45-135, 135 आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर ऐड करने पर। ठीक है जी, अब देखो 175 प्लस 135 आपका 200, और ये आपका 210, 10 220, 220 और 250, 400 जो है ये कितना हो जाएगा आपका 220 और 250 470, और ये आपका 105। ऐसे कर लेते हैं 200 100 300 100 400, और ये आपका 500। ठीक है भाई, उसके बाद 50 10 60 और 5 65, और 65 के बाद मेरे दोस्तों आपका ये 75 और 35 110, यानी कि 175। तो 675 आ गया मेरे प्यारे भाई। 675 को 27 से भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 27 दूनी 54 और बचेगा आपका 13, 27 पंजे 135, 25 आ गया। तो यानी कि मीन आया है यहां पे कैलकुलेट करने पर 25। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ये जो आपको ग्रुप डाटा बताया गया था इसकी मीन वैल्यू जो है वो 25 है। यस और नो? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? मीन वैल्यू 25। ठीक है जी, तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला भी।
The direct method is the simplest method to find the mean of group data. If the value of observation, आपके पास कुछ observation है x1, x2, x3 है और उनकी corresponding frequency f1, f2, f3, fn है, तो डाटा का मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? ये रहा फॉर्मूला। अगर आपके पास x1, x2, x3, x4 अप टू xn तक कुछ वैल्यूज है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4 है करस्पॉन्डिंग, तो मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालो मेरे प्यारे भाई फ्रीक्वेंसी की, हर एक उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे। ठीक है भाई, अगर आपका डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ तो आप मिड वैल्यू निकालोगे, पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा करोगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के टोटल सम से डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, और यही कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे समझाया बड़े एग्जांपल जो है सिंपल से एग्जांपल से। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, ये होगी बात, मैंने आपको निकाल के दिखाया यहां से मीन, तो मीन कितना आया है? 25 जी। अगर किसी बच्चे को यहां से निकालना हो कि मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है मेरे दोस्तों? मीन डेविएशन, ठीक है जी, आपको क्या दिया है? बस एक क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपने मीन निकाला तो पहले मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों मीन डेविएशन कुछ भी नहीं है, मीन से कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करें तो करें किसको? मिड पॉइंट को। मीन है भाई 25, 25 से 5 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा, हमको डिफरेंस लेना। 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, 25 से 25 को कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई 0 आएगा, 25 से 35 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, और 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा मेरे दोस्तों। कंपेयर किया, कितनी है मेरे दोस्तों फ्रीक्वेंसी? 27, टोटल 27 वैल्यू है। अच्छा सॉरी, कंपेयर करना है फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा भी करनी है मेरे दोस्तों। 25 से 5 कितना कम है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे सर 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10, भाई 10 कितनी बार होगा? 7 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि हर डाटा को पहले आपको कंपेयर करना है मिड पॉइंट से, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करने को, यहां पे 15 एक बार नहीं लिखा, 7 बार लिखा हुआ है। फिर 25 से 25 को कंपेयर करेंगे 0 ही हो जाएगा, फिर 25 से 35 को कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों यहां पर 10, और 10 की 5 में गुणा करेंगे, प्लस 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20, और 20 की यह फ्रीक्वेंसी कितने? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 27, 27 से डिवाइड। तरीका वही है मीन डेविएशन, बस यहां पे फ्रीक्वेंसी से भी गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 40, 60, 100 और 70, 170, और आपका ये हो जाएगा 50, 220, तो 220/27, 220/27, ये आपका आ जाएगा बच्चे मीन डेविएशन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। यस सर नो बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। तो मीन डेविएशन निकालना सीख गए। अब मेरे दोस्तों आपको यहां से अगर वेरिएंस निकालने के लिए आ जाए कि बताओ इस डाटा का वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस, तो भाई वेरिएंस मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया, जल्दी से जवाब दो। वेरिएंस कि सबसे पहले जो भी आपका डाटा दिया है आप उसका मीन वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उसका स्क्वायर करो, और जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आएंगी आपको उनका एवरेज ले लेना है, यही सिखाया। लेकिन यहां पे है ग्रुप डाटा, टेबल बनी हुई है, हर एक डाटा कई कई बार आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है? मीन से कंपेयर करना है किसको? मिड वैल्यू को। मिड वैल्यू का करना है स्क्वायर, लेकिन उस स्क्वायर्ड वैल्यू को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तब जोड़ना है। मीन है मेरे दोस्तों 25, 25 से 5 मेरे प्यारे भाई कितना कंपेयर करेंगे? 20, 20 का स्क्वायर 400, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई 2,
25 से कंपेयर करेंगे 15 को 10, 10 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 7 से। समझ में आई बात? फिर 25 से कंपेयर करेंगे 25 को 0, 0 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 10। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 35 को 10, 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 5 से। ठीक है भाई। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 45 को 20, 20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 3 से। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों? जवाब देंगे 400, 700, 1100 और आपका 500, 1600, 1600 और ये आपका जो है कितना हो जाएगा? 1600 और 1200, 2800। ठीक है ना? 20 का स्क्वायर 400, दूनी 800, 700 1500, 500 2000 और 1200 3200 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1200 और आपका ये कितना हो जाएगा? 500, 1700, 700, 2400 और ये आपका 4 दूनी 8, 3200। ठीक है, 3200 आया। तो ये आया 3200, 3200। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई किससे? टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा एफ आई 27 से 27 से। ये आ गया मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस 3200/27। किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा होता स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है। आप लोग यहां से वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट वेरिएंस का अंडर रूट। तो 3200/27 का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो वैल्यू अप्रोक्स में आएगी, आप अप्रोक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। अप्रोक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जैक्ट निकालने भी लगे तो 27 एकम 27 जाएगा पहले, तो फिर बचेगा 5 0, तो 27 एकम 27 जाएगा, फिर बचेगा 23, अभी 230, फिर 27 8 216 होता है, 27 निम्न 247, तो 118 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका जो अंडर रूट आएगा ना मेरे दोस्तों, 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121। तो 118 का मेरे दोस्त अंडर रूट जो आएगा वो 10.8 के आसपास तो होगा ही, अप्रोक्स 10.8 ये आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। मैं एक बार देख भी लेता हूं यहां पर 3200 डिवाइडेड बाई ये 27। ठीक है, और ये आपका 10.8, ठीक है, लगभग 10.8 के आसपास से 10.9 के आसपास ये आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा यहां सर। बताओ भाई, समझ में आया? तो ये तरीका है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी, अगर आपके पास जनरल डाटा है तो उसका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। आपके पास ग्रुप डाटा है तो आपको सहारा ले, देखो ग्रुप डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डाटा में सब चीजें निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मिड वैल्यू निकालनी। पहले मिड वैल्यू है और फिर जो है मेरे दोस्तों हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। डिवाइड आप किससे करेंगे? फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बालक को कोई समस्या नहीं? एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, सभी को समझ में आएगा।